भी हुआ। सरकारी फरमान था कि दिल्ली की सड़कों पर अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकार ने 2 दिन बाद ही अपने फैसले पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। सरकार के इस फैसले की टोह लेने हम भी पहुंचे, लोगों से मिले, एक्सपर्ट से बात की, समझा कि एकाएक लिए गए इस फैसले के पीछे वजह क्या है और आखिर 2 दिन बाद ही फैसले को रोल बैक करने की क्यों बात हो रही और इसके नफ़े नुकसान क्या है। हम दिल्ली के जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन के पास हैं और हमारे पीछे आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर नज़र आ रहे होंगे। इनके हाथ में एक मशीन है, ये आती जाती गाड़ियों की उम्र जांच रहे हैं। इन्हें निर्देश है कि अगर कोई भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी हो या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी हो तो उसे तत्काल तौर पर सीज किया जाए और उस गाड़ी को जो भी स्क्रैप वेंडर हैं उन्हें सौंप दिया जाए। स्क्रैप वेंडर उसकी कीमत लगाएंगे और जो गाड़ी मालिक है उन्हें पैसे दिएंगे, मतलब गाड़ी मालिकों को उनकी गाड़ी वापस नहीं दी जाएगी। ये आदेश, ये फरमान जारी किया है दिल्ली सरकार ने, 1 जुलाई से इसे लागू किया गया। हालांकि 3 जुलाई शाम जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखा और इस फैसले पर विचार करने की बात करी है। यहाँ सवाल है, आखिर 2 दिन बाद दिल्ली सरकार अपने ही फैसले को वापस लेने की बात क्यों कर रही है। सवाल ये भी है कि लोग इस फैसले से खुश हैं या नाखुश हैं। सवाल ये भी है कि एक्सपर्ट इस पर क्या सोचते हैं। इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में तलाशेंगे। हम दिल्ली के जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे। पास में ही एक पेट्रोल पंप था। हमने वो कैमरे और स्पीकर देखे जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से पेट्रोल पंप पर लगवाए गए थे। ऐसे कैमरे आपको हर पेट्रोल पंप पर नज़र आ जाएंगे। इन कैमरों का काम है आती जाती गाड़ियों की उम्र जांचना। जो 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी यहाँ पर आ रही है ये उसे स्पॉट कर रहे हैं, या कोई 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी यहाँ पर आ रही है तो ये उसे स्पॉट कर रहे हैं। ये कैमरे इस स्पीकर से इंटरलिंक्ड हैं। जब कोई गाड़ी ये स्पॉट कर लेते हैं तो स्पीकर से आवाज़ लगाई जाती है कि इस गाड़ी को स्पॉट किया जाए। पेट्रोल पंप पर हमारी मुलाकात रुपेश मल्होत्रा से हुई। उनका कहना है कि गाड़ियों की मेंटेनेंस देखकर सरकार को फैसला लेना चाहिए, ना कि उसकी उम्र देखकर। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ लोगों की मेंटेनेंस बहुत अच्छी होती है, जो गाड़ियों का रखरखाव बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं। जिन लोगों की गाड़ियाँ फिट हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। उनको गाड़ियों की कंडीशन देख के कि गाड़ी की कंडीशन कैसे है उसको 2 साल या 5 साल का एक्सटेंशन देना चाहिए। जो गाड़ियाँ ड्राइवर लोगों की हैं, जो बिल्कुल ही वो रगड़ चुकी हैं और ख़त्म हो चुकी हैं, उन गाड़ियों को आप स्क्रैप कीजिए। लेकिन आप सबको एक ही यार्डस्टिक से मेजर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं यार्डस्टिक आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। आपकी कमर्शियल गाड़ी है, मेरी प्राइवेट गाड़ी है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो अगर गाड़ी की फिटनेस अच्छी है, आप उसको अच्छे से उसका मुआयना कीजिए, उसकी सर्विसिंग वगैरह देखिए और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। हमारी बात पेट्रोल पंप पर काम कर रहे गजेंद्र कौशल से हुई। हाँ, एक गाड़ी तो पकड़ी गई थी, BMW थी, काफ़ी पुरानी, वो पकड़ी गई थी। बात गाड़ी के साथ क्या किया गया? उसके फिर ट्रैफिक वाले आए, उनको लेके चले गए साथ में। बाकी तो हमने इतना तो हमें इन्वॉल्वमेंट करने का वो नहीं है ना। मतलब BMW गाड़ी आई थी तो आप लोगों जब यहाँ पर अलार्म बजा तो आपने ट्रैफिक को बुला लिया? हाँ, नहीं, ट्रैफिक वाले खुद भी आए थे, यहाँ पर यहीं घूमते रहते हैं ट्रैफिक वाले, खुद आए थे और अंदर से मैनेजर ने फ़ोन किया था तो फिर बुला करके उन्हें, इसके बाद वो गाड़ी ले गए थे। आगे बढ़े तो हमें नरेश मिले। वो बिहार से हैं और दिल्ली में ड्राइवरी करते हैं। वो कहते हैं 5 साल की किश्तों पर गाड़ी ली थी, उसके बाद भी गाड़ी के मेंटेनेंस पर तमाम खर्च किए। अब बैन होगा तो हम कहाँ जाएंगे। एक नई गाड़ी लेने पर 11,75,000 रुपये ऑल इंडिया परमिट से लेकर इंश्योरेंस तक बैठता है आपको, ये क्या कहता है, ऑन रोड लाने के लिए। अब ये लगाइए कि 5 साल के किस्त करवाए, मतलब अपने सुविधा के लिए 12,000 रुपया, 10,000 रुपया। 5 साल तो ख़त्म हो गए। अब 5 साल के में गाड़ी का मेंटेनेंस जोड़िए, फिटनेस जोड़िए, परमिट जोड़िए, टायर जोड़िए, सारे चीज़ तो हमने लगाया। अब 5 साल चलेगा भी नहीं रोड पे, 5 साल के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, तो उस आदमी को कितना दुख लगेगा। सर, मैं तो ये कहूँगा, गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि पेट्रोल डीजल रहने दीजिए, चलने दीजिए रोड पे। हम सरिता विहार के पेट्रोल पंप पहुंचे। हमें पेट्रोल पंप पर मैनेजर मंगला प्रसाद मिले। उन्होंने हमें पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे दिखाते हुए सरकारी निर्देशों के बारे में भी बताया। ये कैमरा है और वो स्पीकर, एक ही कैमरा लगा हुआ है? हाँ, एक ही कैमरा। किसकी तरफ से लगवाया गया है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर पेट्रोल पंप पे तो लगा हुआ है ना, ये हर पेट्रोल पंप पे लगा कुछ आप लोगों को आधिकारिक निर्देश भी दिए गए हैं? है, लिखा ये पूरा लगा हुआ है। ये है ना, आप छपा हुआ कि हमारे पास HPCL का भी रूल है, थाने से भी है, ये है। जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा कोई यहाँ पर पकड़ा गया? मेरे यहाँ ऐसी कोई गाड़ी नहीं आई। ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं आई है? सब सतर्क थे, पहले से ही सतर्क थे और
यहाँ पर डिपार्टमेंट के भी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक, सारे लोग थे। सब लोग गश्त कर रहे हैं लगातार। लगातार नहीं, अभी तो गए हैं। अभी 6 बजे नाइट में भी अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ होगा तो नाइट में भी ड्यूटी रहती है। ऐसा ये नहीं। बताइए कि क्या गाइडलाइन है कि जैसे आप यहाँ पर किसी को स्पॉट कर लेते हैं कि पुरानी गाड़ी हमने पकड़ ली, तो किसको सूचित करेंगे आप? एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ तो ये पुलिस वाले ही बैठे हैं, वो खुद देख लेंगे। और हम उनको फ्यूल नहीं देंगे, हम और किसको सूचित करेंगे? हमको ये आदेश है कि जो 15 साल 10 साल पुरानी गाड़ी, उनको फ्यूल ना दीजिए, बस। हम निकल ही रहे थे कि हमें सुभाष मिल गए। वो अपनी दोपहिया में पेट्रोल भरवा रहे थे। उन्होंने बताया कि हम बाइक किश्तों पर लेते हैं, सरकार को कम से कम 15 साल का वक्त तो देना ही चाहिए। तो नॉर्मल जो वे पे हमारे जैसे बंदे ये सोचते हैं यार एक बाइक लेने के लिए आज की डेट में 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, और वो भी किस्तों पे लेते हैं। समझ रहे ना, 3,000 4,000 भरनी है। मान लो 30-40,000 जो कमाएगा, उसको घर की भी EMI देनी है, किराया देना है, किस्त भी भरनी है, तो थोड़ा मेंटेन हो पाता है। आदमी सोचता है चल 15 साल तो चलेगी, 1 लाख रुपए खर्च करके। अब 10 साल में थोड़ा सा टाइम कम है, ये बात। गाड़ी का नंबर डालें और जानिए गाड़ी के मालिक का नाम, इंश्योरेंस की जानकारी और गाड़ी